हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब भी कोई जहरीला कीड़ा हमको काट लेता है तो हमें उस जगह पर जलन, दर्द, फफोले, चकत्ते आदि चीजें होने लगती हैं। साथ ही साथ यदि समय रहते इलाज ले लिया जाए तो बड़ी समस्या से भी बचा जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है सही इलाज लेना, क्योंकि यदि उस समय हमने गलत इलाज ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सही उपचार कराने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस कीड़े ने काटा है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि किस कीड़े ने आपको काटा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लक्षणों को देखकर भी यह पता लगाया जा सकता है कि किस कीड़े ने आपको काटा होगा और उसका सही इलाज किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में उसका इलाज कैसे करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो की गंभीरता को समझते हुए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि घर के आसपास मुख्य रूप से जो इंसेक्ट हमको काट सकते हैं वो है मच्छर, मधुमक्खी, पीली मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी, लाइस, टिक्स, खटमल आदि। वैसे तो इनका काटना इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इनसे सेंसिटिव है तो उसको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें कि किस कीड़े ने आपको काटा है, वो लक्षण देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मच्छर। मच्छर के काटने पर उस जगह पर फूला हुआ लाल रंग का उभार देखा जा सकता है। साथ ही साथ खुजली या फिर इचिंग भी हो सकती है, जो कि थोड़ी ही देर में ऑटोमेटिक ही सही हो जाती है। दूसरा है मधुमक्खी। इसके काटने पर दर्द, सूजन, जलन, खुजली होना, थकान होना या कमजोरी भी महसूस हो सकती है। वहीं अगर बात करें पीली मधुमक्खी के बारे में तो ये नॉर्मल मधुमक्खी की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक और जहरीली होती है। साथ ही साथ इसके लक्षण भी नॉर्मल मधुमक्खी के मुकाबले ज़्यादा गंभीर होते हैं। तीसरा है चींटी। आपको बता दें कि मधुमक्खी की तरह एक जगह नहीं काटती है, ये कई जगह पर शरीर में काट सकती है, जिसके चलते जिस जिस जगह पर चींटी ने काटा होगा उधर पे रेडनेस हो सकती है, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है। चौथा है मकड़ी। आपको बता दें कि मकड़ी की कई सारी प्रजातियां होती हैं, जिस हिसाब से उसके लक्षण भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। लेकिन सामान्य मकड़ी के काटने से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है दर्द, जलन, सूजन या फिर रेडनेस का हो जाना। इसके अलावा छाले भी पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि छालों के अंदर सफेद रंग का द्रव्य भी मौजूद हो सकता है। लेकिन यदि छालों के अंदर सफेद रंग की बजाय पीले रंग का द्रव्य भरा हुआ है तो ये किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब अंततः बात कर लेते हैं कि यदि इनमें से किसी इंसेक्ट ने हमको काटा है और इनमें से कोई भी सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं तो हमको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो ऐसी कंडीशन में ओरली ड्रग्स यानी मुंह से जो दवाएं आप खा सकते हैं वो है लीवोसिट्रिजिन, एविल और हाइड्रोक्सीजिन। आप इनमें से कोई भी एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो दवा आपको खानी है वो है डेक्सामेथासोन, या जिसको डेक्सोना भी कहते हैं। और दर्द या पेन किलर के लिए तीसरी जो दवा आपको लेनी है वो है एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल या फिर डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल। आप इन दोनों में से कोई भी एक दवा खा सकते हैं। बात करें अगर इंजेक्शन की तो ऐसी कंडीशन में जो इंजेक्शन आपको लगवाना है वो है एविल और डेक्सोना। दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके आपको आईवी यानी नस में लगवाना है। लेकिन यदि इससे आपको आराम नहीं हो रहा है तो फिर आप प्रीमाकॉर्ड
100 mg भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति को उल्टी सा महसूस हो रहा है या फिर उसका जी मिचना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एमसेट नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि पेशेंट को इन इंसेक्ट के अलावा किसी और इंसेक्ट ने काटा है, तो डॉक्टर द्वारा उसके सिम्टम्स के आधार पर और उसकी हिस्ट्री लेकर प्रॉपर उसको डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।